हम सभी मौत के सत्य को जानकर भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, उसे अनदेखा कर देते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येत्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यभावी है, अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक में कहा जा रहा है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है। यहां पर शरीर के जन्म लेने तथा मरने की बात कही जा रही है। एक्चुअली हम सभी मौत के सत्य को जानकर भी उसे अनदेखा कर देते हैं, उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हम हमेशा मौत से डरे हुए रहते हैं, हम हमेशा मौत से भागते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम मौत को हरा देंगे, हम मौत को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मौत से आज तक ना कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक बार एक व्यक्ति था, वो रात में अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसके सपने में एक परछाई आती है, जो उसी की खुद की परछाई होती है। वो परछाई उससे कहती है कि तुम्हारी मौत आ चुकी है, मैं तुमसे सही समय और सही जगह पर मिलूंगा। इतने में उसकी नींद खुलती है और वो बहुत ही टेंशन में होता है कि ये कैसा सपना था। वो बहुत ही डर चुका होता है इस सपने से और अपनी मौत के बारे में सुन के उसका जी मचलने लगा और वो बहुत डरने लगा और बहुत ही टेंशन में आ गया। तो उसने अपनी ये सारी बात अपने दोस्त को बताई। उसके दोस्त ने कहा कि जितना जल्दी हो सके तुम ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। उसने बिना समय गंवाए तुरंत उस जगह को छोड़ दिया और कहीं दूर निकल गया। उसने पूरे दिन ट्रैवल करके वो शाम को किसी शांत जगह पर पहुंचता है। वहां पर क्योंकि उसने पूरे दिन ट्रैवल किया था तो वो थक गया और शाम को वो एक जगह पर जाकर विश्राम करता है। क्योंकि वो पूरे दिन में थक चुका था तो विश्राम करते ही उसे नींद लग गई और उसके नींद में उसने फिर से वही सपना देखा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें सही समय और सही जगह पर मिलूंगा। यही वो समय है और यही वो जगह है। और ऐसा कहकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु से तो आज तक कोई नहीं बच पाया है। जिस समय और जिस जगह पर आपकी मृत्यु लिखी है वहीं पर, उसी जगह पर और उसी समय आपकी मृत्यु होनी ही है। अगर इस दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा बहुत रोता है और वो रोते हुए पैदा होता है, लेकिन ये सारी दुनिया हंसती है, खुशी मनाती है। वहीं अगर किसी की मौत हो जाती है तो सब जने रोने लगते हैं। इस दुनिया का एक दस्तूर है कि जब तक कोई वस्तु या कोई इंसान आपके पास में है तब तक आपको उसकी कदर नहीं होगी। उसके जाने के बाद आपको उसकी कदर पता चलेगी। जैसे कि कुछ समय पहले की हमारे सामने की घटना है कि जो कि सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म का शिकार हो गए। तो जब तक वो इस दुनिया में थे तब तक लोगों को उनकी कदर नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से चले गए तब लोग उनके साथ भावनाओं के साथ जुड़ गए और जितना नाम उनका जीवित रहते हुए नहीं था उससे भी कहीं अधिक आज उन्हें याद किया जाता है। तो मतलब ये है कि जब तक कोई व्यक्ति जीवित है तब तक आपको उसकी कदर नहीं होती है, तब तक आप उसकी पोटेंशियल को समझ नहीं पाते हो। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से चला जाता है या कोई वस्तु आपसे छिन गई तब आपको उसकी कीमत पता चलती है। तो भले ही सुशांत सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें उनके काम के द्वारा आज भी याद किया जाता है। उनकी एक्टिंग के, उनके प्रदर्शन के दम पर उन्हें आज भी लोग याद करते हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी एक न एक दिन तो मृत्यु निश्चित ही है। तुम्हें इसके लिए कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आज तुम जो भी करोगे तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हें उसी काम से जाना जाएगा। अगर तुम आज यहां से भाग जाते हो तो ये दुनिया तुम्हें भगोड़ा घोषित कर देगी, और आज अगर तुम यहां पर अपने धर्म के साथ अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करते हो तो कल तुम्हें शूरवीर की भांति सम्मान दिया जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, अपने शोक को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो।